एवरीवन, मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं इस सेशन में आपके बात करूंगा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में, जिसके बारे में भी कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से आप लोग क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियोज या जूम ऐप की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इस वीडियो में कुछ हम बातें करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी होता क्या है। आपका एक सब्जेक्ट भी है, सिलेबस भी है। आपके जो भी HSC के बंदे हैं उनके 4 पेपर्स हैं, 4 बुक्स हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एनवायरमेंट सेफ्टी। जो फायर के बंदे होंगे उसमें एडिशनल एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, उसमें क्या होगा कि एनवायरमेंट नहीं होगा। उनमें जो ऑक्यूपेशनल होगा वो मर्ज है। तो हम अभी आज बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी एक्चुअली होता क्या है और इसके क्या स्कोप है, आगे जाके इसके क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम अभी क्या करेंगे, जाएंगे साइड पे, हमें कहीं जॉब भी होगी तो या तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में होगी या तो इंडस्ट्रियल फील्ड में होगी। तो हमें एक चीज को क्लियर कर लेना है कि कंस्ट्रक्शन होता क्या है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन होता क्या है और इंडस्ट्रियल क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होते हैं, दोनों के काम क्या होते हैं, दोनों में जो लॉज चलते हैं, चाहे वो सेफ्टी के रिलेटेड हो या किसी गवर्नमेंट के रिलेटेड हो, दोनों में लॉज क्या होते हैं। तो अभी क्या है, हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन मतलब किसी चीज का निर्माण करना, और इंडस्ट्रियल मतलब कोई चलने वाली फैक्ट्री जिसमें ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट है। तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन है और इंडस्ट्रियल है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। आपके जो 4 बुक्स हैं उसमें से 3 बुक्स सेम होंगे। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर ही आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड एनवायरमेंट सेफ्टी आ जाएगा। आपका फायर एंड सेफ्टी उसी से इंक्लूड हो जाएगा। फायर एंड सेफ्टी दोनों में कॉमन रहेगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में भी फायर एंड सेफ्टी कॉमन रहेगा और इंडस्ट्रियल में भी फायर एंड सेफ्टी कॉमन रहेगा। तो अभी हमें जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी है उसमें हम इस सेशन में सिर्फ हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी और जो उसके बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कि क्या है, कब जरूरत पड़ती है, क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन मतलब एनीथिंग विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय समवन और बाय सम कंपनी। कंस्ट्रक्टेड मतलब हम जिसको बना रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज जिसको हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन, उसको हम बोलते हैं जनरल से कंस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्शन में जो सेफ्टी के लॉज चलते हैं वो चलते हैं 1996 BOCW एक्ट। BOC मतलब होता है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर 90, मतलब इसका जो लॉज आया, जो कंस्ट्रक्शन में जो लॉ आया था वो 1996 में आया था, इसलिए इसका नाम ही रख दिया BOCW 1996। अगर इसके अपोजिट में जाके हम अगर इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो उसमें क्या लॉज चलता है, फैक्ट्री एक्ट 1948। उसमें क्या चलता है कि फैक्ट्री के रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है वो इंडस्ट्रियल में चलती है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 1996 BOCW के एक्ट के रिलेटेड जो चीजें होती है वो BOC में चलती है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। अभी हम इसमें फोकस करेंगे कंस्ट्रक्शन। कुछ स्टेज होते हैं कंस्ट्रक्शन के, क्या होते हैं, कुछ स्टेज होते हैं। जैसे कि सिविल वर्क होता है, पहले क्या होगा, सिविल वर्क यानी कि उसका फाउंडेशन, एक जो नींव सींचते हैं हम उसको बोलते हैं सिविल वर्क, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फाउंडेशन लगाने के बाद जो हमारा इरेक्शन का मटेरियल है वो मटेरियल का साइड पे लाएंगे, मतलब मटेरियल हैंडलिंग का काम होगा, मटेरियल स्टोरेज का काम होगा। उसके क्या करेंगे, हमारे पास मटेरियल आ गया, हमने उसको अच्छे तरीके से अरेंज करके रख दिया एज पर स्टैंडर्ड, बिल्कुल सेपरेट बाय सेपरेट, जो फ्लेमेबल है, जो नॉन फ्लेमेबल है, जो हाईली फ्लेमेबल है, जो एक्सट्रीमली फ्लेमेबल है, सबको अलग अलग हमने रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप आएगा हमारा इरेक्शन, मतलब हम उस ढांचे को तैयार करेंगे। ढांचे को तैयार करने के बाद क्या करेंगे, हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, मतलब टेस्ट करते हैं कि हम जो चीजें लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें क्वालिटी QA/QC देखते हैं, मतलब क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो चीजें हमने लगाई है वो किस हद तक सही है, उससे सेफ्टी के जो गियर्स हैं, जो सेफ्टी के रिलेटेड जो चीजें हैं वो सही है या नहीं है। उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद हम फाइनल उसको क्या करते हैं, फाइनल एनर्जाइज करते हैं, मतलब हम उस चीज को हमेशा के लिए चालू कर देते हैं। उसके बाद आता है R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो चीजें चलने लगती है उसमें क्या है कि हमारा चलते टाइम प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसको देखते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये चीजें ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमारा जो सेफ्टी है इन सारे स्टेज में अपने को क्या करना है, उसको उसमें सेफ्टी मैनेज करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सिविल वर्क हुआ, उसमें भी सेफ्टी देखना है, मटेरियल हैंडलिंग में भी सेफ्टी देखना है, इरेक्शन में भी देखना है, टेस्टिंग में भी देखना है, फाइनल एनर्जाइज कर रहे हैं उसमें भी देखना है और R&D में भी सेफ्टी देखना है। तो हमारा क्या होगा कंस्ट्रक्शन में कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे, उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, तभी तो उसमें हम सेफ्टी देख पाएंगे। दूसरी चीज है
कि साइड पे जो आपका पहला चैप्टर है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में कि कैसे प्रोजेक्ट चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन मतलब एक ढांचा तैयार किया जाता है पेपर पे, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग के हिसाब से फिर उसमें काम स्टार्ट होता है कि पहले क्या काम होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। तो उसमें से जो हेडिंग है, सबसे पहले बेसिक जो चीज है कि साइड पे अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको क्या हुआ, ट्रेनिंग की जरूरत है। उस ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, जैसे कि हम पहले दिन अगर किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हम सारे वर्करों का क्या करेंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग करेंगे। इंडक्शन मतलब फर्स्ट डे उनको ट्रेनिंग देंगे कि हमारे साइड पे जो सेफ्टी के रूल्स क्या हैं, हमारा काम क्या है, काम से रिलेटेड इसमें सेफ्टी क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं SHE इंडक्शन ट्रेनिंग, जो वर्करों को पहले दिन दी जाती है। उसको हम उसके बाद देने के बाद क्या होगा, ये होती है 2 ट्रेनिंग होती है। जैसे कॉमन में 2 ट्रेनिंग, वैसे तो ट्रेनिंग बहुत सारे होते हैं, वीकली ट्रेनिंग, मंथली ट्रेनिंग, ईयरली ट्रेनिंग, लेकिन अभी जो कॉमन होती है जो डेली या फिर नए वर्करों को दी जाती है, तो जो नए वर्करों को दी जाती है उस पहले नए वर्करों को SHE ट्रेनिंग जो रेगुलर बेसिस पे दी जाती है उनको बोलते हैं टूल बॉक्स ट्रेनिंग। रेगुलर में जो रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं टूल बॉक्स ट्रेनिंग, उसमें सिर्फ बताया जाता है कि आज हम कौन सा काम करने जा रहे हैं, इस काम में खतरा क्या है, बचाव के तरीके क्या है, काम करते टाइम हमें क्या क्या पहनना है, काम कैसे करना है, काम खत्म करने के बाद जो चीजें है उसकी हाउस कीपिंग है, जो भी XYZ सारी चीजें बताई जाती है कि जो काम करने का तरीका क्या होता है। लेकिन इसके अगर अपोजिट में जाएंगे इंडक्शन ट्रेनिंग में, तो उसमें बताया जाएगा कि आप हमारे साइड पे आए हैं, हमारे साइड का सेफ्टी रूल्स ये हैं, आपको ये करना है, डू डोंट मतलब ये करना है, ये नहीं करना है, आपको ऐसे रहना है। दूसरी चीज, अगर कोई वेल्डर है, कोई रिगर है, कोई सिग्नल मैन है, कोई ऑपरेटर है, तो उसको क्या देते हैं, एक एडिशनल ट्रेनिंग देते हैं SHE ट्रेनिंग के साथ ही। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, मतलब वो काम क्या करने जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो उसको हम क्या करेंगे, एक तो ये ट्रेनिंग दे देंगे SHE ट्रेनिंग, उसके बाद हम उसको बताएंगे कि आपको जब पैनल के पास जाना है तो कौन सा ग्लव्स पहनना है, पैनल को कैसे लॉग आउट टैग आउट करेंगे, पैनल को कैसे डीएनर्जाइज करेंगे, इसके बारे में उसको एक एडिशनल ट्रेनिंग देंगे। तो इसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, जो कि हर एक जो ऐसा बंदा है जो एक नॉर्मल वर्कर नहीं है, उसको कुछ स्पेशल काम करने हैं साइड पे जाके, जैसे कि वेल्डर हो गया, रिगर हो गया, ऑपरेटर हो गया, सिग्नल मैन हो गया, फायर वॉचमैन हो गया। जैसे जहाँ पे हॉट वर्क चलेगा वहां पे फायर वॉचमैन होगा, जहाँ पे फायर वॉचमैन होगा तो फायर वॉचमैन को पता होना चाहिए कि जो हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसको चलाने के तरीके क्या हैं, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस जॉब पे एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हमें पैनल पे काम करना है तो पैनल पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, हमें अगर लकड़ी वगैरह के पास में काम करना है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, केमिकल्स एरिया में काम करना है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। तो इसे हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको बताते हैं कि आपका काम ये है और आपको सिर्फ यही करना है, आप दूसरा काम नहीं करेंगे। आप एक नॉर्मल वर्कर नहीं है, आप एक स्पेसिफाइड वर्कर हैं, तो आपको सिर्फ यही करना है, ये नहीं करना है। अब दूसरी चीज देखेंगे कि हर काम को करने के लिए एक जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब हमें कुछ करना है तो जैसे कि हमें घर पे कुछ करना है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये चीजें लाओ, ऐसे करो वैसे करो। वैसे ही साइड पे जाएंगे, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो अगर साइड पे जाएंगे तो हर चीज में क्या होगी कि एक जनरल रिक्वायरमेंट्स होगी कि आपको ये काम करना है। तो सबसे पहले क्या होगी, एक प्लानिंग होगी। किसी भी काम की क्या करते हैं हम, एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हमने जैसे प्लान कर लिया कि कल मेरे को इस लोकेशन पे काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने चीजें क्या तैयार की कि हमें काम क्या करना है। जैसे कि हाइट वर्क करना है, हॉट वर्क करना है, एक्सकवेशन वर्क करना है, ये सारे एक एक्टिविटीज के पार्ट्स हैं। जैसे हाइट वर्क, जैसे कि किसी को ऊंचाई पे चढ़ के काम करना है उसको हाइट वर्क बोलेंगे। तो अपना जो स्टैंडर्ड है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी वर्कर 2 मीटर से ऊंचाई पे जाके काम करता है तो उसको हाइट वर्क में कंसीडर करेंगे। हॉट वर्क बोलेंगे कि एनी वर्क विच इज रिलेटेड टू ओपन फ्लेम, मतलब ऐसा कोई भी काम जिसको हम कर रहे हैं और उसमें से चिंगारियां निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, हॉट वर्क। एक्सकवेशन वर्क, हम कहीं पे खुदाई कर रहे हैं, जैसे कि जमीन की खुदाई या किसी सीवेज लाइन, पाइप लाइन डालने के लिए खुदाई करते हैं तो उसको क्या करते हैं कि उसको एक्सकवेशन वर्क बोलते हैं। केमिकल्स वर्क, स्कैफोल्डिंग वर्क, बहुत सारे वर्क होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनको PTW इशू करते हैं कि आपको हाइट वर्क PTW इशू होगा कल अगर काम करेंगे। तो ये क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट को एक दिन पहले तैयार किया जाता है। डे बिफोर हम उसकी पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं सेफ्टी टीम में कि अगर मेरी कोई टीम वहां पे जाके काम करेगी तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि सडनली अगर हमारी टीम बोलेगी कि मेरे को यहाँ पे काम करना है तो पॉसिबल नहीं है। तो एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल आपको क्या करना होगा कि आपको जनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में जाननी होगी कि मेरी कंपनी कौन सी काम कर रही है और उसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब आप जनरल रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका काम बिल्कुल सेफ
हो जाएगा। तो अभी हमने इस सेशन में, इस वीडियो में बात किया कि जो बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसमें कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री में फर्क क्या होता है, और ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंट किसके हिस्से हैं, फायर एंड सेफ्टी किसका हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन किस लॉ के बिहाफ पे चलता है और इंडस्ट्री किस लॉ के बिहाफ पे चलता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे जो हॉट वर्क्स हैं। हॉट वर्क मतलब अभी आपको मैंने डिफिनेशन बताया कि एनी वर्क विच इज, इसके बारे में जाननी होगी कि मेरी कंपनी कौन सी काम कर रही है और उसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब आप जनरल रिक्वायरमेंट्स को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आपका काम बिल्कुल सेफ हो जाएगा। तो अभी हमने इस सेशन में, इस वीडियो में बात किया कि जो बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है और उसमें कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री में फर्क क्या होता है, और ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंट किसके हिस्से हैं, फायर एंड सेफ्टी किसका हिस्सा है, कंस्ट्रक्शन किस लॉ के बिहाफ पे चलता है और इंडस्ट्री किस लॉ के बिहाफ पे चलता है। अगले सेशन में हम बात करेंगे जो हॉट वर्क्स हैं। हॉट वर्क मतलब अभी आपको मैंने डिफिनेशन बताया कि एनी वर्क विच इज रिलेटेड टू ओपन फ्लेम, ये एक डिफिनेशन है हॉट वर्क का। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे। हॉट वर्क बहुत टाइप के होते हैं। वेल्डिंग करना है तो हॉट वर्क, ग्राइंडिंग करना है हॉट वर्क, गैस कटिंग करना है हॉट वर्क, CO2 वेल्डिंग करना है हॉट वर्क, एसिटिलीन वेल्डिंग करना है हॉट वर्क। तो हॉट वर्क बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे कि हॉट वर्क कैसे करेंगे, हॉट वर्क करने का तरीका क्या है, हॉट वर्क करते टाइम हमें क्या क्या चीजें देखनी है, इसके बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। थैंक यू।